हाय फ्रेंड, वो कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका यूट्यूब चैनल इसके क्लास में स्वागत करते हैं। आज आपके लिए सब्जेक्ट में साइंस लेकर आए हुए हैं। साइंस में फिजिक्स का टॉपिक है लाइट, यानी कि प्रकाश। प्रकाश से जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में डिस्कस होंगे। प्रकाश से वो क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो कि 20 से 25 साल पुराने, हमेशा बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 20-25 साल पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एग्ज़ाम जैसे हाल फिलहाल में बीपीएससी, एलएससी, एसएससी एग्ज़ाम ये सब होने वाले हैं, वहाँ उसमें आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदे दिलाएंगे। इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। समझिए तो ये सेट है, एक तरह से आपको सेट देना है, प्रैक्टिस देना है, इसमें टेस्ट देना है। 20 क्वेश्चन है। आप 20 क्वेश्चन में कितना सही करते हैं मेरे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और टेस्ट दीजिएगा कितना हम सही किए। ओके दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए हैं एसके क्लासेस को, तो एसके क्लास सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आप तक इसके लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। 4 ऑप्शन है, आप गेस कर सकते हैं। यहाँ आपको 5 सेकंड का समय मिलता है ऑप्शन चूज करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, नीले प्रकाश के प्रकीर्णन से अधिक होता है। पर आकाश जो नीला होता है, नीला दिखाई देता है, वो नीले प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। आमतौर पर आकाश का रंग जो होता है वो काला होता है। ओके, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में पूछा हुआ है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किस वजह से होता है, ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, धूलकण। धूलकण के कारण वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है। ओके, यही वजह है। ये भी जीपीएससी के एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे तो वह पूछा हुआ ही क्वेश्चन आएगा। ओके, और ये बार बार एग्जाम में आते हैं। अक्सर हम लोग से ये सब क्वेश्चन छूट जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंत स्थापित है। उस बुलबुले अंत स्थापित है और उस जतबल्ले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी के वजह व्यवहार करता है। वो किसके वजह से व्यवहार करता है ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन सी, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस के कारण एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंत स्थापित है और उस जत बल्ले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की वजह से व्यवहार करता है, मतलब अपसारी लेंस के वजह से। ओके, व्यवहार वैसा करता है। ये भी एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ये बताना है। तो ए, इसका ऑप्शन होगा ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो लाल प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि रोशनी भी बहुत ज़्यादा रहेगी तो हम उसको देख सकते हैं, दिन में भी उसको देख सकते हैं लाल रंग को। जिस कारण से लाल खतरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी 1995 में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण ऑप्शन नंबर बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। यानी कि समझ गए आप कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के समुद्र नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट, आई होप कि आप लोग सही किए होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये होगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो आप लोग देखे होंगे आसमान का रंग लाल हो जाता है। ओके, तो वो किसके कारण होता है, तब प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष आप देखे होंगे 7 रंग का ऐसे होता है, जो आसमान में हम लोग को दिखाई पड़ता है बरसात के दिनों में। वो किस कारण से, तो मतलब इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण पूछ रहा है सबसे अधिक होता है, ये बैगनी होगा। ओके, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में। ये भी आरआरबी, एएसएम, जीजी के एग्जाम में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चंस आपको हम बता रहे हैं। ओके, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीक होते हैं।
इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? यानी आप तब तारे को देखते हैं, आपको लगता है यहाँ है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं, यहाँ पर है। वो बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन हमको लगता है कि यहीं पे है। वो किसके कारण से हमें ऐसा प्रतीक होता है? तो ऑप्शन है वायुमंडलीय अपरिवर्तन। वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है कि तारा आकाश के वास्तव में जितनी ऊंचाई पर है उससे वो अधिक ऊंचाई पर प्रतीक होता है। ओके, एनडीए 2011 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दूधहीन होता है? देखते हैं कि जब सूखा कोई बालू है, रेत पर जाइएगा तो वो चमकीला दिखाई देता है, चमकता है, लेकिन तब गीला बालू होता है, भींगा हुआ, वो पूरा ही मतलब धुंधला सा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? दूधहीन दिखाई देता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका कारण परावर्तन है, मतलब प्रकाश का परावर्तन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है हम लोग को। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? मतलब पेरिस्कोप जब बनाना होता है तो उसमें किस चीज़ का, मतलब किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है यहाँ पे। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है इसका प्रयोग होता है पेरिस्कोप बनाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, इसका ये काम है। परावर्तन और व्यतिकरण पतले झाग में चमत्कार रंगों का बनना की परिघटना का परिणाम है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ये आईएएस के एग्जाम 1993 में देखिए यहाँ क्वेश्चन से पूछा हुआ है। ओके, प्रीवियस ईयर है ये, आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही फायदे होंगे। ओके, आपको एक बार और बता दें दोस्तों, तो इस चैनल पे जो देख रहे हैं इसके क्लासेस, इस चैनल पे आप लोग को मंथली करेंट अफेयर और आप लोग को यहाँ पे मंथली करेंट अफेयर और टॉपिक, जैसे कोई भी, जैसे आप लाइट से बता रहे हैं, कोई नेक्स्ट टॉपिक कोई दूसरा चीज़ टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, इतना हम गारंटी लेते हैं। और जो करंट अफेयर दिया जाता है दोस्तों, महिंद्रा का नोट्स होता है स्पेशल, उससे आप लोग को करंट अफेयर कराया जाता है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब सिंपल थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है यहाँ पे। ओके, ये उत्तल हो जाएगा। आप लोग सिंपल क्वेश्चन पढ़े होंगे तो गाड़ी के साइड मिरर में, मतलब दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग? उत्तल दर्पण ये होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा क्वेश्चन घुमा के आप लोग पूछ सकता है। ये एसएससी 2013 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, कितना भी क्वेश्चन घूम जाए, लेकिन गाड़ी के जो आईना साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वायुमंडलीय अपरिवर्तन का परिणाम नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए होगा, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम नहीं है, यानी कि सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, यही कारण है। ओके, लेकिन सूर्य सूर्यास्त में समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिन देखना, ये वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम है, लेकिन ये नहीं है। ओके, ये ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक दंत चिकित्सा द्वारा रोगी के दंतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण जो होता है रोगों के दंत चिकित्सा द्वारा रोगी के दांतों का अगर जांच करना होता है तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पारावलिक दर्पण। ओके, यहाँ वलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण का? जब दाढ़ी बनाते हैं तो इसमें होगा अवतल दर्पण। जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का
उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1999 में पूछा हुआ है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? ये पूछ रहा है। ये उत्तल दर्पण। शायद आपको ऐसा क्वेश्चन हम एक और कराए हैं जो कि थोड़ा सा घुमा हुआ था। ये भी क्वेश्चंस को ऐसे घुमा कर भी पूछ सकता है, यानी कि आपको ये भी देखना है। ओके, ये भी क्वेश्चन देखिए पीसीएस के एग्जाम 2005 में पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन। ओके, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। मानव जो आँख की रेटिना होता है पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, यह बताना है। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति जितनी ऊंचाई है उसकी आधी ऊंचाई होनी चाहिए, यानी कि समतल दर्पण का। ओके, ये यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आ सकता है आने वाले एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, ये बताना है। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। यानी कि जब कोई वस्तु है तो वह समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उससे बना हुआ प्रतिबिंब जो अनंत होगा, उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत सारे प्रतिबिंब बन सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ये बताना है। ऑप्शन सी, 5। यानी कि यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, जब एक व्यक्ति है दो समतल दर्पण, ओके, दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री कोण के मतलब झुकी हुई है, मतलब अनंत के बीच खड़ा हो और उसे कितने प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, दिखाई देगा, ये बताना है। तो 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ओके, ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है 2004 में। तो यहाँ क्वेश्चन आपको हम कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन शेयर किए, जो कि पिछले 20 से 25 साल पुराने क्वेश्चंस भी इसमें डाला गया था। ओके, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे आपको टॉपिक बाई टॉपिक कराएंगे। आप लोग को इस चैनल पे बने रहना है और आपको मालूम है कि चैनल पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, रेड बटन नीचे दिया होगा उसको जाके क्लिक करना है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू भाई, इसके क्लासेस।